हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक। सो भाई हम लोग निकल गए हैं नए ट्रिप के लिए। और नया ट्रिप हमने कहीं भी पोस्ट नहीं किया है, उसका कोई भी इवेंट नहीं बनाया है, डायरेक्ट निकल गए हैं ताकि आप लोगों को देंगे डायरेक्ट डिटेल्स। तो हम लोग निकल गए हैं भाई मध्य प्रदेश के लिए, ऑन द वे। और ये ट्रिप रहेगी हमारी पानीपत टू ग्वालियर। तो हम आपको कराएंगे इस ब्लॉग में सबसे पहले पानीपत से लेके ग्वालियर तक की पूरी डिटेल्स। रोड भी दिखाएंगे कैसे कैसे हैं, और डिटेल्स भी बताएंगे कहाँ कितना टोल लगा, कितने किलोमीटर चले, रोड कैसे कैसे है। और ग्वालियर जाने के बाद फिर ग्वालियर का आएगा सेपरेट ब्लॉग, जिसमें हम कवर करेंगे वहाँ के फोर्ट्स, वहाँ का डैम, और कैसा है शहर ग्वालियर। सो आप बने रहिए। तो लो जी, यमुना एक्सप्रेसवे पहुंच गए हैं भाई। अब 2 से 2.5 घंटे की दूरी। अब आगरा पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले रास्ते में एक बार हमारा पाचन तंत्र कुछ मांग रहा है हमसे, तो उसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद आगे का खेला किया जाएगा। तो ये व्लॉग ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि ये व्लॉग है पानीपत टू ग्वालियर। रूट कैसा है? रूट ऐसा है। एक्सप्रेसवे को आप सभी लोग जानते ही हैं। सो मिलते हैं अपने पहले जलपान गृह पे, बने रहो। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी, जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। यो गाइस, ग्वालियर का ट्रिप एंजॉय। प्यार की गलियां, राहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। राहों की गलियां, राहों की गलियां, सब रंग रलियां पूछ रही है। गीत बनकर पे इस दिन गाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मस्तानी कब आएगी तू, जिंदगानी कब आएगी तू, चलिए चलिया। हमको खुशी इस बात की है कि भाई खाने वाला स्टॉप आने वाला है 1 किलोमीटर बाद। फूल सी खिल के तड़कता बाहों से दिल के, दूर से मिल के चैन आए। फूल सी खिल के पास आ दिल के, दूर से मिल के चैन आए। और कब तक मुझे तड़े पाएगी तू, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। फाइनली भाई खाने का इंतजार था और खाने के लिए पहुंच गए। अब जिस जगह रुके हैं जरा देख लो यहाँ पे क्या क्या है, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। बर्गर किंग है, इधर KFC है, ये जोली गो और स्टारबक्स। ये सब एक छत के नीचे है, लेकिन इनमें से कुछ भी हमारे काम का नहीं है। सुबह सुबह खाने लायक कुछ नहीं है, तो हमने जोली गो ढाबे से खाना लिया है, इसी के साथ है भाई। और यहाँ पे नॉर्मली पराठे खाए जाएंगे। बाकी अब आगे का सफर देखते हैं, खाना देखते हैं कैसे। तो देवी और सज्जनों, अपडेट ये है कि आगरा पहुंच के
और ख़त्म भी हो गया जी। आगरा से आगे निकल गए ग्वालियर एक्सप्रेस वे पे। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे का बोर्ड लगा हुआ है, बट हमें लखनऊ वाले एक्सप्रेस वे पे जाना नहीं है, हमें जाना है ग्वालियर वाले पे। लेकिन यहाँ आके मौसम में आ गया है बदलाव। यहाँ बारिश शुरू हो गई है भाई, हल्का थोड़ा बूंदाबांदी है। और हो भी क्यों ना, चीते आ गए हैं जी नई ट्रिप पे। बोले तो ग्वालियर चल रहे हैं जी, तो ऐसा माहौल होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन बढ़िया माहौल के साथ ही एंट्री मारेंगे ग्वालियर में। ऐसी हड़के में बिल्कुल मतलब भारी वाहन के साथ चल रहे हैं हम। भाई तेरा और गानों के पूरे मजे ले रहे हैं। और एवरेज अभी भी किसकी चल रही है? थार की। ध्यान रखना, मैं बार बार बता रहा हूँ, हमारा चीता कम पीता है, ठीक है? महिंद्रा वालों, एक गाड़ी मुफ्त में दे के जाना। मशहूरी तुम्हारी बहुत अच्छी वाली कर रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं तुम्हारे। तो भाई अपन यमुना एक्सप्रेस वे से नीचे उतरने के बाद अब एक लोकल से रूट पे उतरे थे जो एमपी वाले रूट को कनेक्ट करता है। कुछ ऐसा रोड है जो एमपी ग्वालियर में एंटर करेगा, ठीक है? इस रोड पे आने के लिए जो एक तकरीबन 6-7 किलोमीटर का पैच था वो बेकार था। सिंगल लेन रोड था, बस काम चला रहे थे जबरदस्ती उस पे। बाकी हालात यहाँ ऐसे हैं कि सब अपनी मर्जी से चल रहे हैं, ठीक है? उधर वाला रोड खराब है तो इधर से ही आ रहे हैं सारे। करते हैं बाकी एमपी में एंटर जल्दी। ग्वालियर रह गया जी 70 किलोमीटर और समय हो गया जी 2 बज गए। और सुबह 6:30 बजे निकलने के बाद लगातार जर्नी में बीच में ब्रेकफास्ट का और एक छोटा सा ब्रेक लिया था, कॉन्टिन्यूस चल रहे। बाकी अब लंच करें। ये ढाबा हमने सिलेक्ट किया जहाँ कोई नहीं बैठा। अब यहाँ पे हमारे चरण पड़ेंगे और उसके बाद इस ढाबे वाले का भला हो जाएगा। फिर यहाँ पे बहुत कस्टमर बिंदार कस्टमर ही कस्टमर। तो शाबाश, चले धीरे धीरे हो जाएगी। तो अभी लंच करने के लिए रुके भाई और फिर यहाँ से निकलेंगे और पहुंच जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टॉप ग्वालियर ही है सीधा। लंच के बाद मिलते हैं। और दोबारा से बारिश स्टार्ट हो गई है, देखो भाई। अभी हम मोरेना पहुंच गए हैं और ग्वालियर अभी बचा है 40 किलोमीटर। 42 किलोमीटर का बोर्ड लगा है। झांसी है यहाँ से 156 किलोमीटर। तो झांसी जाने का प्रोग्राम नहीं है। बाकी थोड़ा सा और, अभी तो बिल्कुल बॉर्डर पे ही है, थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं कि कैसा रोड का इंफ्रा है। फिर आपको अपडेट करते हैं कि इस वाले पूरे रूट के हालात क्या हैं। कहीं कहीं रोड ठीक है, कहीं कहीं माड़े हाल हैं। मिली जुली सरकार है अभी, वैसे वाला मजा नहीं है भाई। चलो देखते हैं आगे के रोड देखते हैं। अभी तो बारिश का मजा, मौसम बढ़िया हो रखा है। लेकिन तो स्वागत है जी आप सभी का। फाइनली पानीपत से 8 से 9 घंटे का सफर तय करके भाई पहुंच गए हम लोग ग्वालियर में। ग्वालियर को नजदीक से दिखाने का काम हम करेंगे आपको। ये देख लो भाई, अभी जो फर्स्ट इम्प्रेशन यहाँ पहुंचने के बाद आया ना, मैं कह रहा हूँ अपने पानीपत के अमर भवन चौक में घुस जाओ, ऐसा ही नजारा। भीड़ यहाँ ऐसी नजर आ रही है जैसी उधर थी। तो फोटो में तो बहुत साफ सुथरा और सुंदर नजर आ रहा था, अभी तक वो सुंदरता नजर नहीं आई है मेरे को। आई एम स्टिल सर्चिंग, कहाँ है कहाँ नहीं है। देखो नजारे देखो भाई। और यहाँ हेलमेट नहीं लगाता भाई कोई। यहाँ बाइक वाले स्कूटी वाले हेलमेट नहीं लगाते हैं। मेरे को लग रहा है मध्य प्रदेश में वो है नहीं हेलमेट का सिस्टम। हेलो हेलो। और भाई बाकी आगे के नज़ारे आगे दिखाते हैं अगर कुछ बढ़िया दिखे, क्योंकि 10 मिनट के डिस्टेंस के बाद हमारा होटल का आ ही जाएगा लोकेशन। तो मेरे ख्याल ऐसा ही रहेगा। सब्जी की दुकान देखो। चल पर्ची तो देगा ना भाई पर्ची? अभी तो हालात ठीक है भाई, फोटो क्या ये हैं गलियों के, ठीक है।
ये हालात हैं भाई फिलहाल गलियों के। पॉर्श इलाका ग्वालियर, वी आर हेयर एंड अभी तो गाय भैंस भी सारी बीच में ही घूम रही थी। देखो अभी थोड़ी देर में फिर दिखाएगा। मैं मतलब पूरा डिटेल्ड वीडियो दे रहा हूँ आपको पानीपत से ग्वालियर पहुँच के कैसा। ये देखो ऐसे ही जगह जगह बैठे मिलेंगे आपको, क्योंकि सड़कें हमें जानवरों के लिए बनाई हैं, इंसानों के लिए नहीं है। इनको तो हम कहीं जगह दे ही नहीं सकते। चलो ये देखो ये दिख रहा है ना बीच में एक और सांड। अब उसे जगह नहीं मिल रही, वो रॉन्ग साइड से आया। स्टिल सर्चिंग द पोश इलाका ऑफ ग्वालियर। मुझे लग रहा है कहीं मैं होटल तक ही ना पहुंच जाऊं और मुझे पॉश इलाका मिले ही ना। और भाई जो अगर कोई ग्वालियर वाला देख लेना वीडियो को, यार मुझे टैग करके बता देना कि कौन सा एरिया जो मैं मिस कर गया ग्वालियर का, मुझे देखना चाहिए था या देखना चाहिए। गलती तो नहीं कर दी मैंने ग्वालियर आगे? चलो बाकी आगे चल के देखते हैं होटल कहाँ है हमारा। जी तो फाइनली अपने डेस्टिनेशन बोले तो ग्वालियर पहुंच गए हैं, होटल में पहुंच गए हैं और रूम भी ले लिया है। भाई ये पूरा इसका रूम है और ये वॉशरूम है और भाई यहाँ से ये व्यू है। वो अपना चीता खड़ा है नीचे, ठीक है, तो कोई टेंशन ही नहीं है। भाई रात को देखने का विचार है ग्वालियर फोर्ट लाइट एंड साउंड शो, जिसका अभी टाइम बाकी, ठीक है, तो कोशिश करेंगे। अब ग्वालियर फोर्ट और ऊपर की जो भी चीज़ें हैं ना वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखोगे। इस व्लॉग में था आपका सिर्फ और सिर्फ पानीपत से ग्वालियर तक का सफ़र। आई होप आपको अच्छा लगेगा। इसने भाई साहब ने बहुत सारे शॉट लिए हैं, वो कब डालेगा उसका पता नहीं, बट एट दिस मोमेंट आई विल टेक योर लीव। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ख्याल रखिए अपना। भाई हमने जिस जगह पे प्रॉपर्टी ली थी ना, यहाँ पे इन्होंने बोला था कि जी आपको डिनर कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, विल गिव यू कॉम्प्लीमेंट्री। तो वी थॉट ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो पता नहीं क्या टाइम पास ही कर देंगे, लेकिन देखो अब सर्व देखो, क्योंकि इस होटल के जो मालिक हैं वो भी पाजी हैं, बोले तो सरदार जी हैं। और रात में हम गुरुद्वारा साहिब से ऊपर से होके आए हैं, तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया, अच्छा लगा बहुत। अब देखो हमारी थाली, और जिस जिसके मुंह में पानी आया ना भाई अपनी लेके खा लेना, आड़े कुछ नहीं है अपने पास। ये देखो ये थाली सजा के भेजी गई है भाई, एक शुभम की और ये बहुत ही प्यारी है ना। हाँ, और ये थाली लिमिटेड नहीं है भाई, कुछ भी चाहिए हो तो बता देना, हर चीज़ दोबारा अवेलेबल है। एक बार नहीं है, ठीक है। अब हमें सोने दो, क्योंकि सुबह जल्दी उठ के हमारे को सुबह बहुत सारे बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ और शूट करने हैं और आप लोगों तक पहुंचाने हैं, ठीक है। गुड नाइट।